Hello students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपको स्क्वायर रूट सिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हमारी रीजनिंग में भी अब पूछ लिया जाता है और मैथ्स में तो इसका बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आज हम आपको बताएंगे कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डिजिट्स होती हैं, यानी किसी सम में 6 या 7 या 5 डिजिट्स होती हैं, तो हम उनका स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड करते हैं उसकी हम आपको ट्रिक बताएंगे बहुत ईजी वे में। तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही ईजिली हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम आपको देखिए 40 से ज्यादा यानी कि 45 का स्क्वायर क्या होता है, यानी कि 3 डिजिट्स में भी, यानी 231 का स्क्वायर, 232 का स्क्वायर या 334 का स्क्वायर, इस तरह से हम आपको स्क्वायर्स बताएंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये अगर आप फाइंड करने चलेंगे तो बहुत उसमें टाइम लग जाता है, ठीक। तो हम आपको इसके शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि आप उसको बहुत इजीली कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा। देखिए उसके लिए आपको सबसे पहले तो 40 तक के स्क्वायर्स लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। जब तक आप 40 तक के स्क्वायर्स लर्न नहीं करेंगे आपको ये आगे के स्क्वायर्स फाइंड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक। तो देखिए सबसे पहले आप ये 40 तक के स्क्वायर्स लर्न कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी देखिए बोर्ड पे लिखे हुए हैं, यहाँ से आप नोट कीजिएगा और फिर इनको लर्न कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ये 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी, ओके। देखिए स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, यानी कि जैसे देखिए 25 का अगर हम करेंगे स्क्वायर तो कितना होगा, 25 का स्क्वायर स्टूडेंट्स कितना होता है। देखिए 25 का स्क्वायर होता है 2625, क्लियर। कितना होता है 25 का 625, यानी कि अगर हम देखिए यहाँ हमें कहा गया है कि 25 का स्क्वायर बताना, 25 का स्क्वायर यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाय 25। जब हम 25 की मल्टीप्लाई 25 से ही करेंगे तो हमारा 625 आएगा। ये होता है स्क्वायर, क्लियर। इसको स्टूडेंट्स हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल, ठीक है। क्या बोलते हैं, वर्गमूल, ओके। तो देखिए अब यहां पे मैंने किस तरह से पूछा है, देखिए यहां मैंने क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा है कि अगर हमें रूट में दे दिया जाए 625 तो हमें यहां पे ये बताना है कि 625 का स्क्वायर क्या है, ठीक है। इस तरह से हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बताएंगे, क्लियर। आगे समझ में। तो देखिए अब हम आपको जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चंस नोट किए हुए हैं इनके थ्रू हम आपको समझाते हैं, ठीक। देखिए उससे पहले मैं आपको एक बेसिक सी चीज बता देती हूँ, बहुत छोटी सी, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यानी कि देखिए इसका मतलब ये है कि यदि किसी वैल्यू के लास्ट में 1 है, ठीक है, यदि किसी वैल्यू के लास्ट में 1 है, यानी जैसे इसके लास्ट में 1 दिया गया है तो जो इसका आंसर आएगा वो या तो 1 होगा या 9 होगा। यानी ये किसका स्क्वायर है, या तो ये 1 का स्क्वायर होगा या 9 का स्क्वायर होगा। यानी जो इसका निकलेगी, जो इसकी वैल्यू निकलेगी उसके लास्ट में 1 या 9 ही दिया हो गया होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। यानी हमें इतना काम तो हमारा बच गया कि हम कितना इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक। आगे समझ में। ऐसे ही देखिए यदि किसी वैल्यू के लास्ट में 4 है, जैसे कि इसके लास्ट में हमें 4 दे दिया तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो 2 या 8 आएगा, ठीक है। अब जैसे 5 है तो 5 का केवल 5 ही होता है, 5 में और कोई ऑप्शन नहीं है, 5 का केवल 5 ही होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगर 6 है तो 6 का जो स्क्वायर आएगा वो हमारा 4 या 6 आएगा, ठीक। 9 है तो 3 या 7 होगा और 0 का तो 0 ही होता है। 0 की मल्टीप्लाई हम किसी से भी करते हैं उसका आंसर 0 ही होता है, ओके। इतना समझ में आ गया। अब देखिए अगर आप इसमें से भूल जाते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और आप भूल जाते हैं कि हमारा अगर लास्ट में इनमें से जैसे ये यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनके अलावा आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अगर उसके लास्ट में 1 है, ठीक है, तो इसका आंसर एक तो 1 आना था और दूसरा क्या आना था। अगर आप उसमें कंफ्यूज हो गए तो उसका देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है कि जो हमारे इनका सम होगा वो 10 होगा, ठीक। यानी कि देखिए अगर आपको याद है कि लास्ट में 1 किसी क्वेश्चन में दे दिया और उसका स्क्वायर 1 में आना है और दूसरा किस में आना है, तो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना। देखिए एक तो 1 में आना तो दूसरा 9 आना है, क्योंकि इनका सम कितना होता है 10। देखिए 1 और 9 10, 2 और 8 10, 4 और 6 10, 3 और 7 10। यानी कि अगर आप इसमें से एक भी डिजिट भूल गए तो आप उसको बहुत ईजिली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम में लास्ट में दे दिया 9 है, किसी भी क्वेश्चन के लास्ट में 9 है और आपसे पूछा है कि किसका स्क्वायर है, तो आपको इतना तो अच्छे से याद कर लेना है कि देखिए इसके लास्ट में 3 या 7 होगा, जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा उसके लास्ट में 3 या 7 ही होगा, ठीक। अगर आपको उसमें से केवल 3 भी याद रह जाता है तो आप अपने आप भूल जाते हैं कि हाँ दूसरा क्या था, एक तो 3 था दूसरा क्या था, आपको एकदम याद आ जाएगा। अगर एक 3 था तो दूसरा
7 है। क्लियर? इतना समझ में आ गया आपको? अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे पॉइंट में ले लिया है क्योंकि पॉइंट में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक, देखिए यहाँ मैंने क्वेश्चन लिया है कि स्क्वायर रूट 272.25। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये किसका स्क्वायर है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इतनी बड़ी वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये किसका स्क्वायर है। इसके लिए तो हमें बहुत सारी मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएगी, अगर याद नहीं है तो यस करनी पड़ेगी। तो देखिए मैं आपको इसको बहुत शॉर्ट सा वे बताती हूँ। देखिए सबसे पहली चीज कि आप इसकी लास्ट डिजिट देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? लास्ट डिजिट। देखिए इसमें लास्ट में 5 है। ठीक, 5 है यानी कि जो भी इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है, उसके लास्ट में भी 5 होगा। ठीक, तो इसका एक तो क्या आ गया? 5। ठीक, अब स्क्वायर में क्या करते हैं, जब हम किसी का स्क्वायर निकालते हैं तो उसमें हम देखिए स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है 2। ठीक है, क्या होता है स्क्वायर का मतलब 2। तो इसकी लास्ट की 2 डिजिट हम कट कर देते हैं। ठीक, अगर हम क्यूब निकालेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट्स कट करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट्स कट कर देंगे। ठीक, उसके बाद हमारे पास कितना बच जाता है? 272। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो स्क्वायर्स लिखे हुए हैं उसमें हमें ये बताना है कि देखिए 272 किस किस के पास आ रहा है। हमें कोई यहाँ पे 2 वैल्यू ऐसी बतानी कि उसके पास में हमारा 272 आ रहा है। ठीक है, देखिए अब आप इसमें देखिए कि 272 हमारा किसके पास आ रहा है। ठीक, तो अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो जो हमारा 272 आएगा वो हमारा इन दोनों के बीच में आएगा। किन दोनों के? 16 के स्क्वायर के और 17 के स्क्वायर के। या तो देखिए ये जो हमारी लास्ट की जो 3 डिजिट्स बच जाती हैं, या तो ये किसी के स्क्वायर के बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए या उसके आसपास होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल जस्ट आसपास, ज्यादा दूर नहीं, आसपास। क्लियर? अब देखिए किसके आ रही है? 16 के स्क्वायर के और 17 के स्क्वायर के। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा 16 का स्क्वायर क्या है? देखिए 16 का स्क्वायर है 256 और 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक, क्लियर? इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब इसमें क्या करते हैं? ठीक है, देखिए इसमें हम जो करते हैं, इसमें हमें आगे ये करना होता है कि इन दोनों में से अब हम देखिए, अब बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो इन दोनों के बीच में आ रही है तो हम कौन सी वाली लें, है ना? तो इसमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, देखिए इसमें हमें जो हमारा यहाँ पे नंबर दिया गया होता है, जो वैल्यू होती है उससे छोटी वैल्यू लेनी होती है। ठीक है, क्या लेनी होती है? उससे जस्ट छोटी। ठीक, लेकिन होनी किसकी चाहिए? केवल स्क्वायर में होनी चाहिए, ऐसे ही उठा के कोई भी वैल्यू नहीं लेनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा अगर हम 17 का स्क्वायर लेते हैं यानी 289 लेते हैं तो वो हमारी ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर लेंगे 256। ठीक है, सॉरी हम यहाँ पे 16 के स्क्वायर में 256 इससे छोटी है तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 16 का स्क्वायर है ना, 16 का स्क्वायर 256 यानी 256 हमारी 272 से छोटी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 16। क्लियर? इतना आपको क्लियर हो गया? तो ये किसका स्क्वायर है स्टूडेंट? 165 का। अब एग्जैक्ट में अगर आप पॉइंट हटा के देखें तो ये 165 का स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए पॉइंट दिया गया है। अब देखिए इसमें पॉइंट लगाने का भी एक तरीका होता है कि अगर आपको क्वेश्चन में 2 डिजिट के बाद पॉइंट दिया गया है तो जब आप उसको सॉल्यूशन करेंगे यानी जब हम उसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, देखिए 2 के बाद पॉइंट है तो हम यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, और अगर 4 के बाद पॉइंट है तो हम 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 6 के बाद पॉइंट आता है तो हम 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे। क्लियर? इस तरह से पेयर बना के हम पॉइंट लगाते हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स कि ये हमारा जो 272.25 है ये किसका स्क्वायर है? तो ये है हमारा 16.5 का स्क्वायर। ओके, आगे आपको ये सब क्वेश्चन समझ में? तो देखिए ये तो इजी था। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। 5 का स्क्वायर केवल 5 में ही आना था, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताती हूँ, ठीक है, जिसके आंसर हमारे 2 आएंगे, उन दोनों में से हमें कैसे फाइंड करना है। ठीक, देखिए नेक्स्ट है हमारा 57121। ठीक है ना, रूट में 57121। तो देखिए इसका आंसर कौन सा आएगा? अब देखिए ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए लास्ट डिजिट क्या है स्टूडेंट? देखिए लास्ट डिजिट हमारी 1 दी गई है। ठीक है, तो देखिए 1 के आंसर हमारी या तो 1 होगा या 9 होगा। अब 2 आंसर आ गए ना इसके, एक तो 1 और दूसरा 9। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? अब क्या करना है, हमें लास्ट के 2 डिजिट काट देनी है। उसके बाद कितना बचता है हमारे पास? 571। अब हम देखेंगे कि 571 हमारा किसके स्क्वायर के पास में आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए 571 जो आ रहा है हमारा, वो हमारा इन दोनों के बीच में आ रहा है ना।
529 और 576 के, यानी कि एक तो 23 का स्क्वायर, ठीक है, 23 का स्क्वायर हमारा 529 और 24 का स्क्वायर 576। क्लियर? 571 हमारा इन दोनों के पास में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो अब हम इसमें से क्या करते हैं, सबसे पहली चीज तो हम इससे बड़ी वाली वैल्यू लेते नहीं, इससे छोटी लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इससे छोटा क्या है 529। 529 किसका स्क्वायर है, हमारा 23 का। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों साइड में 23। क्लियर? अब हमारे पास आंसर दो हैं, पहला तो 231 और दूसरा 239। अब इन दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा है ये हम कैसे बताएंगे? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत इजी है इसको फाइंड करना। देखिए इसमें सिंपल सी बात ये है कि ये जो हमारे पास ये दो वैल्यू बची हैं, इन दोनों में से 571 किसके ज्यादा पास है? ठीक, देखिए अगर आप इन दोनों वैल्यू को देखेंगे तो ये छोटी है और ये बड़ी है। तो अब इसमें क्या है, ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये छोटी है और ये बड़ी है। क्लियर? अब 571 किसके ज्यादा पास है? अगर हम देखें तो जो हमारा 571 है वो इस वाली वैल्यू के ज्यादा पास है, यानी बड़ी वाली वैल्यू के ज्यादा पास है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, बड़ा वाला, इन दोनों में से जो बड़ा है। और बड़ा क्या है, 239। तो इसका आंसर क्या हुआ स्टूडेंट्स, 239, यानी 57121 हमारा 239 का स्क्वायर है। ओके, आ गया समझ में कितना इजी है इनका स्क्वायर रूट निकालना। ओके, और कुछ क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करा देती हूँ। देखिए ऐसे ही देखिए स्टूडेंट, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट है हमारा रूट 49284। ठीक है, तो देखिए लास्ट में क्या दिया है 4, और 4 के आंसर कौन कौन से होते हैं? देखिए हमारे 4 के आंसर हैं 2 और 8। कौन कौन से? एक तो 2 और दूसरा 8। ठीक, लास्ट की 2 डिजिट कट कर देंगे, उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद बचता है हमारा 492। अब 492 हमारा किस किस के पास आ रहा है? ठीक, तो देखिए जो हमारा 492 है वो हमारा इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी 22 के स्क्वायर के और 23 के स्क्वायर के। ठीक है ना? तो देखिए अगर हम लेते हैं 22 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर स्टूडेंट हमारा कितना होगा, 484। और अगर हम लेते हैं 23 का स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर कितना होगा, 529। ठीक है, जस्ट नियर लेना है इसके। ओके, तो देखिए अब हम बड़ा तो ले नहीं सकते। अगर हम 529 लेते हैं, यानी 23 के स्क्वायर की वैल्यू लेते हैं 529, तो वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इससे ज्यादा बड़ी है 529। तो हम कौन सा देखेंगे, जो इससे छोटा है, 484। 484 किसका स्क्वायर है, 22 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 22। क्लियर? अब इसके 2 आंसर हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा 492 है वो इन दोनों में से किसके ज्यादा पास है। तो जो हमारा 492 है वो हमारी छोटी वाली वैल्यू के ज्यादा पास है, 484 के, यानी छोटी वाली वैल्यू के। तो इसका आंसर भी क्या है, छोटा वाला, 222। क्लियर? क्या है इसका आंसर, 222, यानी 49284 हमारा 222 का स्क्वायर है। ओके, आगे समझ में? ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट है हमारा रूट 47961। ओके, तो देखिए अब इसके लास्ट में क्या है, इसके लास्ट में स्टूडेंट्स 1 दिया गया है। तो 1 के लिए हमारा एक तो 1 आता है और दूसरे क्या आता है हमारा 9। 2 आंसर आते हैं इसके, है ना? एक तो इसका आंसर होता है हमारा 1 में और दूसरा 9 में। क्लियर? फिर क्या करते हैं, फिर हम लास्ट की 2 डिजिट कट कर देते हैं। उसके बाद में हमारे पास क्या बचता है, 479। अब 479 किस किस के स्क्वायर के पास आ रहा है, तो ये देखते हैं। तो जो हमारा 479 है वो हमारा इन दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों के 21 के स्क्वायर के और 22 के स्क्वायर के। ठीक, तो अगर हम 21 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 441। क्लियर? और अगर हम 22 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 484। ओके, तो हम हमेशा कौन सी वैल्यू लेते हैं स्टूडेंट्स, छोटी वाली। ठीक है, यानी इससे जो छोटी है वो लेंगे। ठीक, तो इससे छोटा हमारा क्या है, 441, यानी 21 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 21। क्लियर? क्या लिया हमने, 21। अब हमारे पास 2 आंसर हैं, बट इन दोनों में से करेक्ट आंसर क्या है वो हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए अब हमें ये देखना है कि जो हमारा ये है 479, ये इन दोनों में से किसके ज्यादा पास है। ठीक है, तो हमारा 479 जो है वो बड़ी वाली वैल्यू के ज्यादा पास है। किसके, बड़ी वाली वैल्यू के। तो इन दोनों में से आंसर भी हमारा बड़ा वाला होगा। तो इन दोनों में से बड़ा क्या है, 219। ठीक, यानी
हमारा जो है ये 47,961 जो है ये हमारा 219 का स्क्वायर है। ओके, क्लियर? आगे समझ में? तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने √7056। ठीक, अभी तक मैं आपको बड़े बड़े बता रही थी ना, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा इजी ले लिया है, छोटा क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, तो देखिए 7056 हमारा किसका स्क्वायर है ये हमें बताना है। तो सेम प्रोसेस हम इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 6 के आंसर हमारे दो आते हैं, एक तो 4 में और एक 6 में। ठीक है, तो पहला तो हो गया हमारा 4 और दूसरा 6। फिर उसके बाद में लास्ट के 2 डिजिट कट। अब उसके बाद क्या बचा 70। तो 70 हमारा किस किस के स्क्वायर के पास आता है। ठीक है, तो देखिए 70 आता है, अगर हम 8 का स्क्वायर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 64, और अगर हम 9 का स्क्वायर लेते हैं तो 9 का स्क्वायर स्टूडेंट्स कितना होता है 81। ठीक, यानी हमें देखिए इसकी नियर बाय हमने 2 डिजिट ले ली, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है ये हमारा इन दोनों के बीच में आ रहा है। जो हमारा 70 है, 70 हमारा इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, छोटा वाला। ठीक है ना, 70 से छोटा क्या है 64। अगर हम 81 लेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर फिर गलत हो जाएगा। तो हम कौन सा लेते हैं, इसीलिए छोटा वाला। ठीक है, यानी 64। तो 64 हमारा किसका स्क्वायर है 8 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। दोनों साइड में लिख देंगे हम 8। अब इन दोनों में से ही इसका कोई एक आंसर करेक्ट है, कौन सा है बताइए। देखिए अब आगे क्या करते हैं अब हम इनका करेक्ट आंसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कि करेक्ट आंसर निकालने के लिए हम इसके नियर बाय वाली वैल्यू देखते हैं, इन दोनों में से इसके जस्ट पास में कौन सी वैल्यू है। तो अगर हम देखें तो 70 के जस्ट पास में हमारा 64 आता है, यानी छोटा वाला। कौन सा, छोटा वाला। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर भी हमारा छोटा वाला होगा। इन दोनों में से जो छोटा है वो है, इसका आंसर क्या है 84, यानी 7056 हमारा 84 का स्क्वायर है। ओके, आगे समझ में? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है ये सॉल्व करने का। देखिए नेक्स्ट है हमारे, देखिए लास्ट में है 9। ठीक, अब 9 के आंसर किस में आएगा, या तो 3 में या 7 में। ठीक है, तो पहला क्या लिया हमने 3, उसके बाद में दूसरा 9। ठीक है, इतना सॉल्व किया हमने। अब क्या करेंगे इसके बाद में हम इसके लास्ट के 2 डिजिट्स कट कर देंगे। अब क्या करना है, अब हमें देखना है कि 292 हमारा किसके पास आ रहा है, यानी किसके स्क्वायर के पास में आ रहा है हमारा 292। ठीक, तो अगर हम देखें तो जो हमारा 299। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो हमारा 299 आ रहा है हमारा इन दोनों के बीच में, यानी कि 17 के स्क्वायर 289 और 18 के स्क्वायर 324 के बीच में आ रहा है 299। क्लियर? अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम कौन सा वाला लेते हैं स्टूडेंट्स, छोटा वाला, यानी इन दोनों में से जो हमारा 299 से छोटा है वो लेंगे। तो 299 से छोटा क्या है 289, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 17। ठीक है ना, 289 हमारा किसका स्क्वायर है 17 का, तो यहाँ पे दोनों साइड में हमने क्या लिख दिया 17। अब इन दोनों में से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए हमें ये देखना है कि हमने ये जो यहाँ पर दोनों के स्क्वायर लिए हैं इनमें से 299 किसके ज्यादा पास है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो हमारा 299 है वो इन दोनों में से छोटे वाले के ज्यादा पास है, यानी 289 की। 289 इससे छोटा है, तो जो हमारा 299 है वो छोटे वाले के ज्यादा पास है, तो हमारा इसका आंसर भी कौन सा है, छोटा वाला। छोटा वाला यानी कि 173। तो 29929 हमारा 173 का स्क्वायर है। ओके, क्लियर हो गया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पॉइंट वाला ले लिया है, जिससे कि आपके एक आध और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मैंने सबसे पहले बताया था पॉइंट वाला, उसके बाद कोई और क्वेश्चन नहीं बताया, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से पॉइंट वाला क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, तो देखिए ये आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करने का भी सेम प्रोसीजर है। ठीक, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम रीड करते थे। देखिए √13.2496। देखिए बहुत सारे बच्चे तो केवल पॉइंट देख के ही डर जाते हैं, है ना, कि अरे ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन होगा। तो जरूरी नहीं है कि पॉइंट वाले क्वेश्चन हार्ड हो, पॉइंट वाले क्वेश्चन तो ज्यादा इजी होते हैं। ठीक है, देखिए अब लास्ट में क्या है 6, तो 6 का आंसर हमारे कितने आते हैं 2। कौन कौन से आते हैं 6 के, एक तो 4 और दूसरा 6। क्लियर? अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट्स कट कर देते हैं।
ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट कट कर दी। अब हम अभी इस पॉइंट को छोड़ देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे हम ध्यान नहीं देते हैं। अब हम देखें तो 1 3 2 4 हमारा किसके पास आ रहा है, ठीक है, तो अगर हम देखें तो 1 3 2 4 हमारा इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी 36 के स्क्वायर और 37 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 36 का स्क्वायर हमारा कितना है 1296 और 37 का स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स, 37 का स्क्वायर है हमारा 1369, ठीक। तो जो हमारा 1324 है वो हमारा इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इन दोनों में से हमें कौन सी वैल्यू यहाँ पे लेनी है, तो कौन सी लेते हैं हम, छोटी वाली, यानी 1324 से छोटा हमारा ये है 1296, तो 1296 हमारा किसका स्क्वायर है 36 का, तो यहाँ पे हम लेंगे 36, दोनों ही साइड में हम लेंगे 36। अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये देखेंगे कि ये हमारा किसके ज्यादा पास है, ठीक है, 1324 जो है वो हमारा इन दोनों में से किसके ज्यादा पास है। तो अगर हम देखें तो 1324 हमारा छोटे वाले के ज्यादा पास है, तो इसका आंसर भी कौन सा हुआ, छोटा वाला 364, यानी ये हुआ। अब देखिए जो हमारा पॉइंट रह गया था लगाना, अब हम उस पॉइंट को लगा देते। तो अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो ये जो पॉइंट है ये हमारा, देखिए पहले हमने 2 का पेयर बनाया, फिर हमने 2 का पेयर बनाया, तो जो हमारा पॉइंट है वो हमारे 4 डिजिट के बाद है। तो यहाँ पे हम पॉइंट कहाँ लगाएंगे, देखिए जब क्वेश्चन में 4 डिजिट के बाद होता है पॉइंट, तो हम इसके आंसर में 2 डिजिट के बाद लगा देते हैं, ठीक है, यानी 6 से पहले लग जाएगा, यहाँ लगेगा हमारा पॉइंट। तो इसका आंसर क्या हो गया 3.64, यानी 13.2496 हमारा क्या है, किसका स्क्वायर है, तो ये हमारा 3.64 का स्क्वायर है। ओके, आगे आपको समझ में, कितना इजी क्वेश्चन था ये। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √9801। ओके, देखिए अब 1 में क्या होता है, 1 के आंसर कौन कौन से होते हैं, 1 के आंसर एक तो हमारा 1 ही होता है और दूसरा हमारा 9 होता है, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद में हम लास्ट की 2 डिजिट को कट कर देते हैं, क्लियर। उसके बाद में क्या बचता है 98 हमारा किस किस के पास आता है, तो 98 आता है हमारा 9 के स्क्वायर के और 10 के स्क्वायर के पास में, ठीक है, क्योंकि देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, तो इन दोनों के बीच में आता है, यानी 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो अब हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेंगे, ठीक है, अगर हम ये लेते हैं 100 लेते हैं, या तो 100 हमारा 98 से ज्यादा हो जाएगा तो आंसर हमारा गलत आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कौन सी लेते हैं, छोटी वाली, यानी 98 से छोटा क्या है हमारा 81, और 81 किसका स्क्वायर है 9 का, यहाँ पे क्या आ गया हमारा दोनों साइड में 9। अब इन दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा है ये हमें कैसे पता चलेगा, तो वो हम देखेंगे जो हमारी बाकी की बची हुई 2 वैल्यू थी वो हमारी किसके ज्यादा पास में है। ओके, तो देखिए 98 हमारा किसके ज्यादा पास है, तो 98 हमारा 100 के ज्यादा पास है, यानी बड़े वाले के ज्यादा पास है, तो इसका आंसर भी कौन सा होगा, बड़ा वाला। कौन सा होगा स्टूडेंट्स, बड़ा वाला, यानी 99। तो हमारा जो ये था 9801 ये हमारा 99 का स्क्वायर था। ओके, क्लियर, आ गया समझ में। तो ये तो फाइंड हो गया कि जब हमें इस तरह से कोई वैल्यू दी गई हो और हमसे पूछा गया हो कि ये किसका स्क्वायर है ये बताना। अब इसके बाद मैं आपको सिखाती हूँ किसी का स्क्वायर निकालना, ठीक है, वो कैसे हम निकालेंगे, तो आप जल्दी से पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आपको सिखाते हैं कि इनके स्क्वायर्स कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है, यानी कि देखिए आप इनको देख के समझ रहे होंगे, क्वेश्चंस को देख के समझ रहे होंगे कि इसमें क्या करना है। आपको देखने में बड़े टफ लग रहे होंगे, सोच रहे होंगे अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन आ गया, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, या सॉल्व करेंगे तो क्या मेथड सॉल्व करेंगे, कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं जब बच्चों को नहीं आता, तो जल्दी जल्दी में 231 मल्टीप्लाई, ट्रिपल मल्टीप्लाई करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, और उसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है ना। जब बच्चों को नहीं पता होता, इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं पता होती, तो वो इस तरह से सॉल्व करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। तो आपको ये नहीं करना, मैं आपको बहुत इजी ट्रिक बताती हूँ इसको सॉल्व करने की, ठीक है। इसके लिए भी सेम आपको 40 तक तो स्क्वायर्स लर्न करनी ही। अब आगे देखिए मैं आपको सॉल्व करना बताती हूँ। अब देखिए सबसे पहले हमें बताना है 64 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अब हम इसे क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 64 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए देखिए
अब यहाँ पे हमें 2 डिजिट दी गई हैं, एक 6 और दूसरी 4। तो अब हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए 4 का स्क्वायर दिया गया है ना, तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर हम लिखेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। क्लियर। उसके बाद में 6 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 36। इतना लिख लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपस में और इस पूरे की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। ठीक है, यानी कि 6 × 4 और फिर इस पूरे की मल्टीप्लाई 2 से। तो 6 4 जा कितने होते हैं 24 और 24 की मल्टीप्लाई जब हम 2 से करेंगे तो क्या आएगा 48। ठीक, तो जब हम जो 48 हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें 48 ऐड करेंगे। तो 48 हम कहाँ ऐड करेंगे, लास्ट की एक डिजिट छोड़ के। ठीक है, यानी लास्ट की एक डिजिट छूटनी चाहिए, तब बीच में ऐड होना चाहिए। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। देखिए 6 का हमारा ये 6 आ गया, 8 और 1 9, 6 और 4 10 का 0, कैरी लग गया 1, 3 और 1 4। तो हमारा इसका आंसर क्या हुआ 4096। यानी 64 का स्क्वायर कितना होता है 4096। क्लियर, कितना इजी है इसका स्क्वायर फाइंड करना। और देखिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देती हूँ। देखिए 231, अभी क्वेश्चन बड़ा आ गया। ठीक, अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1। कितना होता है 1, केवल 1। ठीक है, तो जो देखिए जिसका स्क्वायर सिंगल डिजिट होती है तो उसके साथ में हम 0 लिखते हैं। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है तो हम 1 से पहले 0 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद में 23 का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों के स्क्वायर अलग अलग नहीं लिखने, एक तो हमने 1 का स्क्वायर अलग लिखेंगे, लेकिन जो उसके अलावा हमारा ये 23 बचा हुआ है इनके स्क्वायर अलग अलग नहीं लिखेंगे, हम पूरा 23 का स्क्वायर लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो देखिए 23 का स्क्वायर होता है 529। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 529। क्लियर। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर भी हमने 2 के लिखे थे, तो 23 × 1 और इस पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिए 23 1 जो 23 और 23 की मल्टीप्लाई जब हम 2 से करेंगे तो 46। 46 भी हम कहाँ लिखेंगे, एक डिजिट छोड़ के। क्लियर, 46। अब हम इसको ऐड करते हैं तो देखिए 1 का 1 आ जाएगा, 6 हमारा ऐसे ही आ गया, 9 और 4 13 का 3 1, कैरी लग गया 1 2 और 1 3 और उसके बाद में 5 5 3 3 6 1 हो गया किसका 231। यानी 231 का स्क्वायर कितना हुआ 53,361। क्लियर, आगे समझ में कितना इजी है स्क्वायर फाइंड करना। ऐसे देखिए एक और क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा 272। तो पहले हम 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, सिंगल डिजिट, तो उसके साथ में हम क्या लिखेंगे 0। क्लियर, उसके बाद में देखिए 27 का स्क्वायर कितना होता है 27 का स्क्वायर होता है 729। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 729। क्लियर, अब नीचे क्या करेंगे, नीचे देखिए 27 × 2 और इस पूरे की मल्टीप्लाई 2 से। ठीक, तो देखिए 27 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 54 आ जाएगा, 54 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 108। 108 भी देखिए हम एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे, यहाँ से आएगा 108। क्लियर, अब इस पूरे को हम प्लस कर देते हैं। तो जब हम इस पूरे को प्लस करेंगे तो देखिए 4 हमारा एज इट इज आ जाएगा, 8 ये आ गया हमारा, 9 हमारा ये 9 आ गया, 2 और 1 3 और ये 7 का 7। तो हमारा 272 का स्क्वायर कितना हुआ 73,984, यानी 73,984। क्लियर, किसका हो गया ये 272 का स्क्वायर। ओके, आगे समझ। एक क्वेश्चन और देखिए नेक्स्ट हमारा, देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है 49 का स्क्वायर। तो देखिए 49 का स्क्वायर, अब हम क्या करेंगे पहले 9 का स्क्वायर लिखेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम आपस में, 4 × 9 और इस पूरे की मल्टीप्लाई 2 से। तो 9 4 जा 36 और 36 2 से कितने होते हैं 72। क्लियर, अब इनको प्लस कर देते हैं तो देखिए 1 हमारा 1 आ जाएगा, 8 और 2 10 का 0 कैरी 1 और 7 और 6 13 और 1 14 का 4 कैरी 1 और 1 और 1 2 2401। ठीक है, यानी 49 का स्क्वायर कितना हो गया 2401। क्लियर, आगे समझ में कुछ किया हमने, कुछ भी नहीं किया, प्लस कर करके केवल इसका आंसर निकाल दिए हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमने आपको केवल एग्जाम्पल बताए, मतलब 4 क्वेश्चन से हमने आपको प्रैक्टिस करा दी है। अब आप अपने आप से कोई भी डिजिट लेके इसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।
ओके, हो गए नोट। तो देखिए इसी तरह से आप किसी भी वैल्यू का स्क्वायर निकाल सकते हैं, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। क्लियर? आई होप हमने आज जितना भी आपको समझाया है वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसमें अगर आपको कोई भी पैटर्न नहीं समझ में आया है या कहीं भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, और उसके बाद भी अगर आपको नहीं आता तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्यूब सिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।